हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है और इसमें ज़्यादातर आप मान सकते हैं 90% जो पॉसिबिलिटी है ये न्यूज़ सही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का रिक्रूटमेंट यानी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, वो भी इसी 5 तारीख से, यानी 5 सितंबर से 13 सितंबर तक आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो जो भी होगा आपको 2 से 3 दिन में पता चल ही जाएगा और वैसा अगर कुछ होगा तो हम आपको अप टू डेट कर देंगे, हम भी आपको बता देंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, क्योंकि अगर ऑनलाइन स्टार्ट होता है 5 सितंबर से 13 सितंबर के बीच, तो ऐसा भी बोला गया आपका जो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का वो आपका दिसंबर में लिया जाएगा, 16 से 19 दिसंबर के बीच। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये आपका सितंबर है, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, यानी कि यू हैव ओनली 3 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर वैसे स्टूडेंट जिनका कुछ मार्क्स से बीपीएससी टीआरई 3.0 छूट गया है और वो मैथ्स की टीचर बनना चाहते हैं 9 to 10th क्लास के लिए, या 11 to 10th क्लास 11 to 12th के लिए, या फिर 6 to 8 के लिए, किसी भी सेक्शन में मैथ्स का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस पे आपको स्पेशली मैथ्स का ही वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, वो भी सिस्टमेटिक वे में। तो मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स आपका सिलेबस कंप्लीट करने का बिफोर एग्जामिनेशन, और वो भी सिस्टमेटिक वे में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये जो वीडियो है 9 to 10 और 11 to 12, 6 to 8 सभी स्टूडेंट के लिए है। कोई भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस बार चूकना नहीं चाहते, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मेरा तो तरीका आप जानते ही हैं, पहले हम की पॉइंट्स देखते हैं। जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, उस पे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस ईजिली समझ में आए। जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी हम फ़िलहाल क्लास 10th का मैथ से स्टार्ट किए हैं। आपका फुल्ली आपका एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एग्जाम्पल के जो भी क्वेश्चंस हैं, पहले एग्जाम्पल के ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। पहले 10th हम कंप्लीट करेंगे आपका, उसके बाद 9th कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब कोई भी एपी का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स समांतर श्रेणी का, जो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, जो नेक्स्ट नंबर आपको चाहिए तो उसमें एक फिक्स्ड नंबर होता है, और उसी नंबर को जब आप प्लस करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा। और वो जो फिक्स्ड नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एपी का सार्व अंतर, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है डी। ओके, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ये आपका सार्वंतर का जो मान होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। अब जैसे देखिए किसी भी एपी को अगर रिप्रेजेंट करना आपको, तो आप ऐसे मान सकते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक। ये जो A1 है इसे आप ए भी मान सकते हैं, जिसे हम एपी का फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और एपी का जो व्यापक रूप होता है जनरल फॉर्म, वो आपका होता है A+D, A+2D, A+3D डॉट डॉट डॉट। अब ये जो है ये आपका A+D, A+2D, A+3D, इसे हम बोलते हैं एपी का जनरल फॉर्म बोलते हैं, यानी कि व्यापक रूप। एग्ज़ाम में अगर जनरल फॉर्म आ जाए तो आप इसे ध्यान में रखिएगा।
जहाँ ए जो है, इसे ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, और डी को बोलते हैं फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। अब एपी जो होता है, एपी जो होते हैं फ्रेंड्स वो दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी। एक तो आपका होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी जो होता है फ्रेंड्स, एन एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या जो होता है वो निश्चित होता है, मतलब आप उसे काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काउंट कर ही नहीं सकते हैं। जिस एपी में आप उसके पदों की संख्या को, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, वही आपका फाइनाइट एपी कहलाता है, परिमित एपी। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसे आप काउंट कर सकते हैं ना, कितने टर्म्स हैं। देखिए 6 टर्म्स हैं, तो ये फाइनाइट हुआ हमारा। ये भी आप देख लीजिए, ये भी हमारा फाइनाइट हुआ, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये है अपरिमित एपी, जिसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब इनफाइनाइट एपी की अगर हम बात करें, तो वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या, जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, वो अनिश्चित होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसे आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है पहचानने का, उसमें आपको डॉट दिखेगा, 3 डॉट दिखेगा एपी के बाद। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, दिख रहा है आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल लें 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके आगे 3 डॉट है, इसका मतलब है कि ये आगे कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। आप दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, तीसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सभी इनफाइनाइट एपी के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स ऑल फार्मूला रिलेटेड टू एपी, एपी से रिलेटेड जितने भी फार्मूला होगा वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। तो पहला फार्मूला हमारा है ए एन, और ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसमें सिंबल का मतलब समझिए। ये जो ए एन है, इसे हम लोग बोलते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म, एनवा पद जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, एन हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितने टर्म्स दिए गए हैं, और डी हमें बोलते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। ओके, अब यहाँ पे देखिए नोट में हम लिखे हैं ए एन इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ए एन, टी एन और एल, सबका मतलब एक ही होता है, और ये सब इसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एग्ज़ाम में अगर ये सिंबल आ जाता है या ये आ जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला ये आपका सम से रिलेटेड है। एस एन इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो आपका ये हो गया। अब इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस टी एन, या फिर आप लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। अब इसमें देखिए ए जो हो गया हमारा, ऐसा देखते हैं, एस एन जो हो गया वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, प्रथम n पदों का योगफल रिप्रेजेंट करेगा आपको एस एन से, ठीक है। दूसरा हमारा है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तीसरा हमारा है d यानी कॉमन डिफरेंस, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, और a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब 5 नंबर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 5 नंबर की, तो यह है स्पेशल सीरीज़। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। स्पेशल सीरीज़ क्या है, जैसे अगर s इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके के नंबर्स दिए गए हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n तक, और इस नंबर को आप ध्यान से देखिएगा तो ये नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। तो नेचुरल नंबर का अगर हमें सम कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दिखाते हैं। दूसरा हमारा है, अगर कुछ नंबर नेचुरल नंबर ही हो लेकिन अगर वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो इसमें एस एन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर यही नेचुरल नंबर फ्रेंड्स हमारा क्यूब के फॉर्म में हो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, तो हम लोग एस एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला फॉर्मूला पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 50, मतलब इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं टोटल।
तो इसका हमें सम चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, n का वैल्यू हमारा 50 हो गया, तो 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 हमारा हो गया 51/2, तो 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1275 1275। ओके, दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। अब इसमें जो हमारे पास टर्म दिए गए हैं टोटल 20 है, तो फॉर्मूला हमारा स्क्वायर वाला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n के जगह पे 20 रखेंगे, n प्लस 1 के जगह पे 20 प्लस 1 21, 20 दूना 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। इसमें 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 दहें 20 हो गया, 3 सत 21 हो गया। 7 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 70 होगा, मल्टीप्लाई 41, 70 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 2870 आ जाएगा। ओके, अब क्यूब वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए कुछ अगर ऐसा एग्जांपल से ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब, ये भी नेचुरल नंबर ही है लेकिन क्यूब के फॉर्म में है, तो हम सम निकालेंगे इस फॉर्मूला से n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। n का वैल्यू हमारा यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए 5 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा 55 और 55 का स्क्वायर कीजिएगा 3025 आपको मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर हमारा पॉइंट है, व्हेन 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर इन AP देन, अगर 3 नंबर आपके पास दिया गया है और वो तीनों AP में बोला है, तो आप जानते हैं ना कोई भी नंबर्स अगर AP में होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जब हम B में A को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, यानी सेकेंड टर्म में अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म में प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दीजिए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम क्या किए, B में A माइनस कर दिए तो कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर से C में B माइनस कर दिए तो भी कॉमन डिफरेंस आ गया, मतलब दोनों कॉमन डिफरेंस ही है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, इस माइनस B को लेफ्ट साइड ले आइए तो प्लस हो गया, इस माइनस A को राइट साइड लेके जाइए तो प्लस A हो गया, तो B प्लस B हो गया 2B इक्वल टू A प्लस C, तो B इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C/2। इस कॉन्सेप्ट से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया, इफ़ 2p प्लस 1 10 एंड 5p प्लस 5 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ NAP देन p इज इक्वल टू डैश। 2p प्लस 1 10 और 5p प्लस 5 ये किसी भी AP के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स लगातार, तो आपको बताना है p का वैल्यू क्या होगा, तो वही काम करते हैं। देखिए हमारे पास नंबर दिया गया है 2p प्लस 1, उसके बाद 10 है, उसके बाद 5p प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम कर देंगे, तो 10 माइनस इसको कर दीजिए 10 माइनस 2p प्लस 1, तो ये हमारा पहला कॉमन डिफरेंस आ गया। बराबर कर देंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस ही होगा, 5p प्लस 5 माइनस 10, अब दोनों कॉमन डिफरेंस है तो फ्रेंड्स दोनों इक्वल होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको p का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो गया 10 माइनस 2p और प्लस इंटू माइनस माइनस 1, तो इधर हो जाएगा आपका 5p, 5 में 10 माइनस कीजिएगा तो माइनस 5 आएगा, 10 माइनस 1 आपका 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2p इज इक्वल टू 5p माइनस 5। अब p को एक जगह कर दीजिए, नंबर को एक जगह कर दीजिए, माइनस 5 को लेफ्ट साइड लाइएगा तो प्लस हो जाएगा 9 प्लस 5, इधर है आपका 5p, अब माइनस 2 को राइट साइड ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5p प्लस 2p 7p हो जाएगा। 7p इज इक्वल टू इधर आपका ऐड होकर के 14 हो जाएगा, यहाँ से p निकालिएगा तो 14/7, यानी कि आपको p का वैल्यू 2 मिल गया। p का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहे और भी आपको मज़ा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं या कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें बताया गया है व्हेन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आर गिवन देन nth टर्म इज गिवन एज। अगर आपको सम ऑफ एन टर्म गिवन है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप nth टर्म कैसे निकालोगे, तो इस फॉर्मूला से an इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ NAP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब हमें SN दिया हुआ है। SN कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा है, देन nth टर्म इज इक्वल टू, तो इसका nवां पद किसके बराबर होगा, तो देखते हैं। an निकालने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला आपको बताए हैं,
एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ओके, तो एस एन का वैल्यू तो यहाँ से पुट कर दीजिए 4n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए जहाँ n है, इसमें n है तो इसमें भी n है। अब इस n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस वन से, तो जहाँ जहाँ n है अब वहाँ आ जाएगा n माइनस वन। तो रखते हैं वैल्यू एस एन के जगह पे n माइनस वन रख दीजिए, तो 4n माइनस वन इंटू एन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n माइनस 4 हो जाएगा, और इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर हो गया। तो 4n माइनस 4 सबको बाहर निकाल लीजिए, माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n प्लस इंटू माइनस माइनस 1। ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, देखिए 4n प्लस 2n 6n हो गया, माइनस 4 माइनस 1 तो क्या हो गया माइनस 5, और ये है माइनस एन स्क्वायर। अब इन सब को भी बाहर निकाल लीजिए, 4n माइनस एन स्क्वायर ये माइनस 6n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो 4n माइनस 6n तो माइनस 2n, और ये 5 रहा, तो 5 माइनस 2n nth टर्म आपका निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 माइनस 2n इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक देखें फ्रेंड्स, तो लास्ट पॉइंट ज़रूर देख के जाइए। पॉइंट नंबर 8 डिस्कस करते हैं, nth टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट टर्म इज़ गिवन एज। अब देखिए अगर किसी AP का nth टर्म हमें निकालना है लेकिन लास्ट टर्म से, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये AP है, इसका 11वां पद आपको निकालना है लेकिन लास्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लास्ट से निकालना है 11वां पद, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो L हमें तो यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट टर्म अंतिम पद माइनस 62। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो N का वैल्यू हमारे पास 11 है, तो 11 माइनस 1, D निकालिएगा तो 7 माइनस 10 कर दीजिए तो माइनस 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 62 माइनस ये 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 62 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 30 हो जाएगा। माइनस 62 में 30 आप प्लस करोगे तो माइनस 32 मिलेगा। यही हमारा इस AP का 11वां पद हो गया फ्रॉम द लास्ट टर्म, अंतिम पद से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और इस लेक्चर्स में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया गया ये फर्स्ट पार्ट है AP का। अगर आपको इसका PDF चाहिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। जो भी PDFs होता है एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग वो हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो PDF आपको मिलेगा एग्ज़ाम से पहले आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में अपीयर हो जाइएगा तो एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा ही। और अभी से आप क्लास कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको समझ में भी आएगा। तो क्विक रिवीजन के लिए PDF भी ज़रूरी है, उससे भी नहीं होगा तो आप PDF निकाल के पढ़ सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।